शिक्षापत्र का 9वां श्लोक। एवं सदीदृशे रूपे रासलीलादि रूप निरूपिणाम विरुद्ध धर्माश्रयत्व बोधायैव ही युज्यते। प्रभु विरुद्ध धर्माश्रयी हैं, तभी आप में सर्व प्रकार का व्यापकत्व, कुमार, पौगंड, किशोर आदि अवस्थाएं निरूपित की गई है। इसी ही स्वरूप में रास लीला भी आपने की है। इसी ही स्वरूप में यानी विरुद्ध धर्माश्रयी स्वरूप। जो प्रभु रसात्मक कुमार रूप से कुमारिकाओं के पास हैं, उनके ही वेणुनाद का श्रवण कर वेणुनाद द्वारा सकल ब्रज भक्तों का आवाहन कर उनसे रमण किया है। रमणानंद प्राप्ति से एक के सिवाय सर्व को अभिमान हुआ, जिससे प्रभु सबका त्याग उसी एक को लेकर पधार गए। ये बहुत ही सुंदर प्रसंग श्रीमद् भागवत जी का है, रास पंचाध्यायी का, जिसमें भगवान जब वेणुनाद करते हैं और तम योग माया उपाश्रितः, योग माया द्वारा आप पुनः 6 मास तक रात्रि को स्थिर करते हैं, चंद्रमा पूर्णिमा को स्थिर करते हैं। और उस समय जब जल क्रीड़ा के बाद, जल क्रीड़ा हो रही है श्री यमुना जी में, और उसके बाद जब गोपी जनों को ये अभिमान हुआ, एक को नहीं हुआ पर और सर्व को हुआ, तो आप उसी समय वहां से अंतर्ध्यान हुए। तो अंतर्ध्यान होने के समय सब गोपीजन देखने लगी कि यहाँ ठाकुर जी के चरण चिन्ह तो हैं, पर साथ में एक और चरण चिन्ह भी है। ये दूसरे चरण चिन्ह किसके हैं? यानी हम सब ब्रज भक्तों में से कोई एक और मिसिंग है। तब ढूंढने लगे, खोजने लगे कि भाई कौन, गिनती करने लगे एक दूसरे की, कौन कौन नहीं है यहाँ पर। तो वहां ढूंढते ढूंढते उन पद चिन्हों के पीछे पीछे चलने लगे। तो वहां जाकर देखा तो वहां एक गोपी बैठी हुई है और एक वृक्ष के नीचे बैठकर और विलाप कर रहे हैं। तो आगे जाकर जब उनको सौभाग्य गर्व हुआ, तब उनका भी प्रकट रूप से त्याग कर उनके हृदय में विराज गए। यानी जिनको लेकर ठाकुर जी पधारे थे, वो आगे चलकर उनको भी सौभाग्यमद हुआ और उनके हृदय में ठाकुर जी विराज गए। ये इसका तात्पर्य क्या है, ये आगे समझेंगे। तो ठाकुर जी उनके हृदय में विराज गए, तब प्रभु को बाहर प्रकट न देखकर वह मूर्छित हो गई। उस मूर्छित अवस्था में प्रभु ने उसको उठाया, किंतु उसको भान न रहा। जब कहने लगी, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। ये श्री स्वामी जी के वचन है। और मुख्य रूप से जब ठाकुर जी के संग आप वहां से अंतर्ध्यान होकर पधारे, तब गोपी जनों को यह वस्तु का भान नहीं था कि हमको सौभाग्य मत हुआ है। ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए वो मालूम चला, पर क्यों हुए हैं कारण अभी तक मालूम ही नहीं है। कारण क्या था वो बताने की ये लीला ठाकुर जी ने की। तो स्वामी जी को सौभाग्य मत नहीं हुआ है, तो वहां पधारे हैं। ये पहली बार परिचय हो रहा है फिर स्वामी जी का युथेश्वरी के रूप में, कि ये सबसे निकट है ठाकुर जी के, ये ठाकुर जी के स्वामिनी है। ये शब्द ही वहां पहली बार आया रास पंचाध्यायी में, इस क्षण में, कि जब ठाकुर जी अंतर्ध्यान हुए तो वहां साथ में तो पधार गए, पर अब साथ में तो पधारे जब, तो वहां से भी ठाकुर जी अंतर्ध्यान होकर और जो प्रत्यक्ष विराज रहे थे वो हृदय में स्थान आपने ले लिया। तो सामने देख नहीं पाए, इसलिए स्वामी जी को भी ताप हुआ, विरह हुआ। और फिर मूर्छा आई, बेहोश हो गए और मूर्छित होकर भान न रहा। तो उस समय ठाकुर जी ने उनको प्रबोधित किया, उनको जगाया। और पुनः आप स्वामी जी स्वयं, कहीं भी नाम नहीं आएगा श्रीमद् भागवत जी में, पर ये संकेतात्मक रूप से
क्योंकि नाम अगर ले लिया जाए तो सुखदेव जी को उसी समय समाधि लग जाए। परम तत्व का आपका स्वरूप है श्री स्वामी जी का। तो यहाँ जब आपको होश आया और उस समय आपने प्रभु को विनती करी है कि हा नाथ, हा रमण प्रेष्ठ, हा प्रिय, आप कहाँ हो? हे नाथ, हे स्वामी, हे रमण प्रिय, आप कहाँ हो? कहाँ पधार गए? अभी तो साथ थे आप। हे बड़ी भुजाएं वालों, बड़ी भुजा वाले, मैं जो आपकी दीन दासी हूं, उसको हे सखे सन्मुख प्रकट से दर्शन दीजिए। यूं तो आप पास ही हैं, क्योंकि अपनी महाभुजाओं से उठाकर रक्षा की है। यानी जब मूर्छित हुए तो उठाकर आप ही ने मुझे वापस जगाया है। तो आप मेरे निकट ही हो, मेरे साथ ही हो, मैं जानती हूँ, परंतु आप सन्मुख प्रकट होइए, आपका दर्शन दीजिए। तो अब कृपया दर्शन भी दीजिए। अनंतर सब ब्रजभक्त मिलकर पुलिन में बैठकर गुणगान करने लगे। जब देखा कि ये ठाकुर जी वहां से अंतर्ध्यान हुए हैं, तो स्वामी जी भी वहां अकेले बैठकर और आप प्रभु को बुला रहे हैं। और ये नाट्य रूप ही कह सकते हैं, क्योंकि स्वामी जी ठाकुर जी में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही स्वरूप है। केवल लीला करने के लिए दो रूप धारण किया है। तो यहाँ स्वामी जी से तो ठाकुर जी कभी रुष्ट होकर अलग नहीं होते, आपके हृदय में पधार गए। तो हृदय में जब पधारे तब गोपी जनों ने पद चिन्हों को फॉलो करके और जब पहुंचे वहां, तो देखा स्वामी जी अकेले वहां विराज रहे हैं। यही थे, हमारे संग थे। तो गोपी जनों को ये संशय हुआ कि इनको तो ठाकुर जी साथ में लेके पधारे और फिर ये यहाँ अकेले कैसे छूट गए वापस। तब स्वामी जी ने कहा कि जैसे तुम लोगों को पूर्व में सौभाग्य मद हुआ था और कि हमारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं, उस समय मुझे नहीं हुआ और मुझे ठाकुर जी साथ में लेकर पधारे, और मार्ग में चलते चलते मुझे भी ये सौभाग्य मद हो गया, इसलिए ठाकुर जी ने मुझे भी छोड़कर आप अंतर ध्यान। तो एक क्षण था जब गोपी जनों को ये रियलाइज हुआ, ये मालूम चला कि हमको सौभाग्य मद हुआ, उस कारण से प्रभु अंतर ध्यान हुआ। और तब जाकर उन्होंने उस मद से निवृत्त होने हेतु, उसके प्रायश्चित हेतु एकमात्र उसका कोई उपाय हो तो वो सर्व प्रकार के हमारे प्रायश्चित का जो परम कोई अगर कोई प्रकार हो तो उसमें भगवत विरह ही है। भगवत विरह की अग्नि में जो जीव दहता है, जो जलता है, भगवत विरह की अग्नि में जो तपता है, उसी जीव के सर्व दोष निवृत्त होते हैं। जब तक ताप नहीं होगा, जब तक तपा नहीं जाएगा, तब तक दोष निवृत्ति भी संभव नहीं है। तो ये सर्वरूपेण उनको सर्व प्रकार के पाप पुण्य आदि कर्मों से निवृत्त करके भगवान उनको जो अवस्था देना चाहते हैं, उसी के अंतर्गत ये पूरा प्रकार आपका है। तो यहाँ जब ठाकुर जी पधारे हैं पुनः, तब आपने वो स्वामी जी को परिचय कराया कि ये स्वामी जी हैं और मुख्य स्वरूप, मुख्य गोपी जनों के अधिपति के रूप में वहाँ आपको प्रथम बार वहाँ संबोधित किया गया। तो इस प्रकार श्री यमुना जी के पुलिन पर बैठकर और गोपीजन गोपी गीत का स्वरम राजन कृष्ण लालसा, भगवान के दर्शन की लालसा में गोपीजन सस्वर रुदन करना प्रारंभ करते हैं। तो गुणगान करते करते साधक अवस्था को प्राप्त होकर रुदन करने लगे। तब प्रभु जो सर्वत्र विराजते हैं, विराजते भी अदृश्य हो गए। इतना सुंदर कहा कि जो सर्वत्र विराज रहे हैं, सब जगह हैं, परंतु फिर भी अदृश्य है। जो हमको आजकल दिखता है, जो अवस्था में हम सब हैं, ठाकुर जी सब जगह हैं, पर हम बिलीव नहीं कर पाते कि भाई, फिर भी प्रश्न करते हैं कि है कि नहीं है, खरेखर छे, देखा से खरा, ऐसे प्रश्न होते हैं। तो सर्वत्र होते हुए भी ठाकुर जी हृदय के भीतर विराजमान हो गए, उनकी दृष्टि से दूर हो गए, किंतु वहां ही भीतर उनके हृदय में विराज रहे थे। वहां से बाहर प्रकट होकर उनके विरह को दूर किया। इस लीला से प्रभु ने अपना विरुद्ध धर्माश्रय प्रकट कर दिया है, कर दिखाया है। अतः वैष्णव को प्रभु को विरुद्ध धर्माश्रयी जानना चाहिए, जिससे हृदय में प्रभु के प्रति किसी प्रकार का दोष उत्पन्न न हो, अविश्वास न हो, दोष उत्पन्न न हो, दोष बुद्धि न हो,
इसलिए भगवान के इस विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप को जानना चाहिए। विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप इसमें क्या है, ऐसा प्रश्न अगर हो, संशय हो, तो इस लीला में ठाकुर जी का विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप वो है कि जो सर्वत्र है और कहीं दिखता भी नहीं, जो सब जगह है पर कहीं दिखता नहीं, जो सामने है पर सामने नहीं है, ऐसी जो अवस्था है वो भी भगवान के विरुद्ध धर्माश्रय का एक प्रकार है। तो वो हृदय में अंतर बहिष्ठ तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थित, अंतर भी वही है और बाहर भी वही है। बाहर कभी दिखता नहीं है, हृदय के भीतर हम झांकते हैं तब जाकर योग अवस्था में, परम साधना की अवस्थाओं में वो अनुभूति हो सकती है। और उस साधना का अगर कोई परम प्रकार हो, श्रेष्ठ प्रकार हो, तो वो विप्रयोग ही है। उस विप्रयोग में प्रत्यक्ष वो हमें हृदय के भीतर दर्शन देते हैं और विप्रयोग परिपक्व होने के बाद वो प्रत्यक्ष रूप में सामने दर्शन। तो ये विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप भगवान का हर प्रकार से जानना चाहिए। अगर ये संशय हो कि भगवान विरुद्ध धर्माश्रयी हैं तो क्या वो सत्य है तो झूठ भी है, तो ऐसा भगवत गुण, भगवत धर्म और भगवत स्वरूप को प्रतिपादित करने वाले जो विरुद्ध धर्म हैं उनको समझकर उनको स्वीकार किया जाता है। ऐसे सत्य है तो भगवान झूठ भी है, वो विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप नहीं है। भगवान सर्वकाल में सत्य है। तो इस प्रकार जो भगवत स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले सिद्धांत हों उनमें विरुद्ध धर्माश्रय तत्व जानना, मानना चाहिए। उसमें दोष दृष्टि, संशय दृष्टि न करते हुए भगवत स्वरूप के इस सामर्थ्य को पहचान कर और वैष्णव को विचार करनी चाहिए। इदम ही पुष्टिमार्गीयम तदेव ज्ञातये बुधैहि गीत गोविंदाद्य पदेः एतदेव निरूप्यते। जो ऊपर समझाया गया है वह ही पुष्टि मार्ग का तत्व है। यों विद्वान जनों ने जताते हैं, जैसे कि गीत गोविंद के प्रथम श्लोक में श्री नंदराय जी के वचन कुमार अवस्था के सूचक हैं तथा स्वामिनी जी के संग क्रीड़ा की है, वह भी वर्णन है। गीत गोविंद जयदेव कविराज द्वारा रचित हैं। उनमें अनेक अष्टपदी हैं। ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन बनमाली आदि आदि अनेक उनमें बहुत ही सुंदर अष्टपदी भगवान के चरित्र को, स्वरूप को समझाते हुए दर्शन कराती हैं। तो उनमें जो वर्णन किया गया है वो भी भगवान की विरुद्ध धर्माश्रयी कुमारावस्था का ही वर्णन है। उसका हम कल आगे चिंतन करेंगे। 10वें श्लोक। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ चंद्र छटा बिन सब जग माज, अंधेरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो। साधन और नहीं आकली में, सो होत निवे। सूर कहा कहे द्विध आधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो। दृढ़ चरणन केरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो। श्री वल्लभाधीश साईं परम दयाल की जय, श्री अदुनाथ जी महाराज। Recording stopped.